नमस्कार छात्रों, सेठ लंगलाल कोठारी, राजकीय महाविद्यालय राजमंद, विषय इतिहास, बीए द्वितीय वर्ष। अपन पढ़ रहे थे अध्याय 4 बंगाल में कूटनीति और युद्ध। उसके अंदर अपन आज पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास का मोड़ बिंदु और निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही भारत में ब्रिटिश सत्ता का बंगाल में मजबूत हो गई थी। वैसे जो ब्रिटिश सत्ता है वो बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी, मजबूत स्थिति में आई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध के बाद ही बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी, अपनी इच्छा अनुसार नवाब बना लिया था और उसी के अनुसार अपनी व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली थी। तो इस युद्ध के जो प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, इस युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे उसके बारे में अपन आज पढ़ते हैं। सबसे पहले कारण देखते हैं अलीनगर की संधि की शर्तों का पुराना वाला। पहले अपन पढ़ चुके हैं कि 9 फरवरी 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि हुई थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। इस पे अंग्रेज़ों की ओर से क्लाइव ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के अंदर प्रमुख शर्तें ये थी कि बंगाल के अंदर अंग्रेज़ों को जो मुग़ल बादशाह फर्रुखसियार ने जो व्यापारिक सुविधाएं और विशेषाधिकार दिए थे उनको लागू किया जाए। जिन फैक्ट्रियों पर नवाब ने अधिकार कर लिया था, अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियाँ अधिकार किए थे, वो पुनः कंपनी को लौटा दी जाए। कंपनी को कलकत्ता में अपनी इच्छा अनुसार किलाबंदी करने और सिक्के ढालने का अधिकार दिया जाए। ये जो सुविधाएं हैं उसके बदले में कंपनी नवाब सिराजुद्दौला को उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया था। ये जो प्रमुख शर्तें अलीनगर की संधि की थी, अलीनगर की जो संधि है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी लाभदायक रही और नवाब सिराजुद्दौला के लिए ये उतनी ही अपमानजनक थी, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला ने पराजय के बाद ये संधि की थी, अतः अंग्रेज़ों ने उसके ऊपर ये संधि थोपी गई थी। क्लाइव ने संधि के द्वारा कंपनी के लिए बहुत सारे अधिकार प्राप्त कर लिए। इस संधि के द्वारा उसने फ्रांसीसियों और नवाब के संभावित गठबंधन को भी रोक दिया था। इससे बंगाल में कंपनी की स्थिति सुदृढ़ यानी मजबूत हो गई थी। उसने अलीनगर की संधि पर दोनों पक्षों ने विवशता से हस्ताक्षर किए थे, अतः इस संधि के भंग होने और दोबारा युद्ध होने की संभावनाएं इस संधि की शर्तों में ही निहित थी। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को मुआवजा देने का वचन दिया था, परंतु उसने किसी प्रकार का मुआवजा अंग्रेज़ों को नहीं दिया। नवाब संधि की शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार न था, इस कारण युद्ध आवश्यक बन गया था। इसी प्रकार का आरोप कंपनी पर भी लगाया जाता है, क्योंकि कंपनी ने नवाब को पहले युद्ध करने की चेतावनी दी थी। अंग्रेज़ों का मानना था कि जब तक सिराजुद्दौला नवाब बना रहेगा कंपनी के हितों को खतरा बना रहेगा, इसलिए अंग्रेज़ भी अलीनगर की संधि को पूरी तरह से लागू करने के पक्ष में नहीं थे। अब दूसरा अपन कारण देखते हैं अंग्रेज़ों द्वारा नवाब पर दोष लगाना। सिराजुद्दौला ने अपने कुछ निजी पत्रों में अंग्रेज़ों की शत्रुओं, जो प्रमुख शत्रु अपन उस टाइम पे मानते हैं फ्रांसीसी कंपनी थी, से मित्रता न करने का आश्वासन दिया था। ये उसके निजी पत्र थे जो अंग्रेजी अधिकारियों के लिए उन्होंने लिखे थे, लेकिन कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रकार के पत्रों या आश्वासन को भी अलीनगर की संधि की शर्तों का एक अंश मान लिया, जबकि सच्चाई ये थी कि संधि के समय ही नवाब ने इस प्रकार की शर्त को मानने से इनकार कर दिया था कि वह अंग्रेज़ों के शत्रुओं से मित्रता नहीं करेगा। वो तो खुद ये चाहता था कि अंग्रेज़ों ने उसके लिए अलीनगर की संधि ज़ोर ज़बरदस्ती करवाई है। संयोगवश इन्हीं दिनों बंगाल के फ्रांसीसियों ने नवाब के साथ संबंध बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे क्लाइव को यह भय लगा कि कहीं अपमानित नवाब सिराजुद्दौला फ्रांसीसी से मिलकर अंग्रेज़ों से अपना प्रतिशोध लेने की कोशिश न करें। इसलिए क्लाइव ने फ्रांसीसियों की जो बंगाल में बस्ती थी चंद्रनगर, उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला से अनुमति मांगी कि हमको चंद्रनगर के अंदर फ्रांसी बस्ती उस पर आक्रमण करने की अनुमति प्रदान की जाए। परंतु सिराजुद्दौला का मानना था कि बंगाल में फ्रांसीसियों से उसका कोई वैर नहीं है, जब वो लोग फ्रांसीसी नवाब का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं तो उनको क्यों फालतू में शत्रु बनाया जाए। अब क्लाइव को शक हो गया था कि सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध कार्य कर रहा है। इस कारण प्लासी के युद्ध का एक प्रमुख कारण यह भी रहा। तीसरा अपन देखते हैं नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र।
नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध कुछ प्रभावशाली मुस्लिम सरदार और धनवान हिंदू कुचक्र रचने में लगे हुए थे, और जब उन्होंने अंग्रेज़ों से इसमें सहायता मांगा तो उन्होंने भी तत्काल स्वीकार दिया। अपन पहले ही पढ़ चुके थे, अंग्रेज जो थे वो नवाब सिराजुद्दौला के निकटतम संबंधी, जिसमें अपन राय दुर्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग, मीर जाफ़र, अमीचंद, इनसे पहले वो उनके संपर्क में थे और उनको शरण दे रहे थे। मुस्लिम सरदारों में मुख्यतः मीर जाफ़र, जो कि नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था, मिर्ज़ा आमिर बेग हुसैन का प्रमुख थे, जो कि नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र में लगे हुए थे। उसी तरह हिंदू लोग सिराजुद्दौला जी कट्टर मुस्लिम धार्मिक नीति के कारण विरोधी बने हुए थे। इनमें प्रमुख थे जगत सेठ बंधु, जिनमें मेहताब राय और स्वरूप चंद को भी नवाब में अपमानित किया था। एक बंगाल के नदिया का एक शक्तिशाली जमींदार महाराजा कृष्णचंद्र भी नवाब की हिंदू विरोधी नीति से बहुत असंतुष्ट था। इसके अलावा प्रमुख हिंदू व्यापारी जो अंग्रेज व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते थे, वह भी नवाब से असंतुष्ट थे और उन्होंने भी नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। चौथी अपन देखते हैं अंग्रेजों की व्यापारिक महत्वाकांक्षा। इन सभी बातों के अलावा अंग्रेजों की सबसे बड़ी यही थी कि बंगाल में किसी तरह इजी वे में व्यापार की जाए, नवाब हमेशा अपने पक्ष में हो, उसी के आधार पर वो व्यापारिक सुविधाएं उनको मिलती रहे, राजनीतिक हस्तक्षेप करता रहे। ये अंग्रेजी की महत्वाकांक्षा ही प्लासी के युद्ध का सबसे मेन कारण था। अंग्रेजों ने प्लासी युद्ध से पहले ही ये षड्यंत्र आरंभ कर दिया था। अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि के बाद से मद्रास के अधिकारी अपनी सेना को वापस भिजवाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि अलीनगर की संधि से पहले जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य जो घटनाएं हुई हैं उसमें बंगाल के अंदर क्लाइव ने मद्रास से सेना मंगवाई थी, अंग्रेज सेना, उनको वापस मद्रास अधिकारी मांग कर रहे थे, परंतु क्लाइव ने यह कहकर मना कर दिया था कि अभी बंगाल में काम पूरा नहीं हुआ है। उसने मद्रास की सेलेक्ट कमेटी को संपूर्ण स्थिति समझाते हुए मार्ग निर्देशन की प्रार्थना की कि मद्रास से क्लाइव को उत्तर भेजा गया कि बंगाल प्रांत में ऐसी किसी भी शक्ति से संबंध स्थापित किया जाए जो नवाब से असंतुष्ट हो, नवाबी का दावा कर रही हो, ताकि सिराजुद्दौला को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। इसे स्पष्ट है कि नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र में अंग्रेजों ने पहल की थी। नवाब विरोधी षड्यंत्रकारियों ने मीर जाफ़र को नवाब बनाने का निर्णय लिया, जिसे अंग्रेजों ने भी स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने मीर जाफ़र से एक गुप्त समझौता किया, जो कि मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति था। उसके अंतर्गत मीर जाफ़र को नवाब बनाए जाने की शर्त रखी गई और मीर जाफ़र उसके बदले में कंपनी को व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करेगा। यानी अंग्रेजों को मुख्यतः बंगाल में व्यापारिक सुविधाएं चाहिए थी, उसके बदले में नवाब उनके पक्ष में होना चाहिए। इसी कारण उन्होंने मीर जाफ़र से गुप्त समझौता किया और मीर जाफ़र को नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया, ताकि युद्ध होने की स्थिति में मीर जाफ़र अंग्रेजों से जा मिले। इस तरह अंग्रेजों ने पूरा एक षड्यंत्र, अपनी व्यापारिक महत्वाकांक्षाएं, नवाब पर मन मर्जी के दोष लगाना, अलीनगर की संधि पहले खुद ही अपने पक्ष के आधार पर बनवाई थी, फिर उसी की शर्तों का उल्लंघन खुद करना और उसका दोष सिराजुद्दौला के ऊपर मढ़ना, ये सब जो कारण रहे हुए हैं ये प्लासी के युद्ध के कारण थे। आगे अपन प्लासी के युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या क्या रही है, इसके परिणाम क्या रहे हैं, इसका भारतीय इतिहास या भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े हैं, उसके बारे में अगले टॉपिक में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद छात्रों।